हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज जो हमें मॉर्निंग में ट्रेड मिली, ये मॉर्निंग की ट्रेड थी। जैसे इसने यहाँ पे गैप फिलिंग करी, मॉर्निंग में मार्केट गैप अप के लिए, फिर ये यहाँ पे गैप फिल करने के लिए आई। फिर यहाँ पे जैसे ही आई तो यहाँ पे एक ये स्टॉप लॉस लगा के हमें किसी भी कैंडल में एंट्री ले लेनी थी और आराम से 100 पॉइंट के लिए यहाँ पे बैठ जाना चाहिए था। और या हम पिछले दिन का जो स्विंग हाई था इसका भी ऐसे लगा के हम यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड के लिए बैठ सकते थे। अब ट्रेड में बैठने का लॉजिक क्या था, पर गैप अप होने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट के लिए आई और यहाँ से कंटिन्यू कब तक रखना था, जब तक ये जो ट्रेंड है ये 5 EMA के पैरेलल चल रहा है, इसके साथ साथ चल रहा है ऐसे, तब तक हमें कंटिन्यू करना। मतलब मे भी एक 100 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलते हैं निफ्टी फ्यूचर में, तो उतना ही रखना था। फिर उसके बाद जो मार्केट थोड़ा ऊपर, काफ़ी ऊपर तक आ गई थी, तो हमें फिर यहाँ से एक 5 EMA की एंट्री दिख रही थी, तो हम एक यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड के लिए भी ट्राई कर सकते थे। तो बेसिकली आज हमें दो ट्रेड मिली मॉर्निंग में, एक ट्रेड यहाँ, एक ट्रेड यहाँ मिली, और एक फिर 12 बजे के करीब एक ट्रेड मिली, ठीक है, जो कि थर्ड ट्रेड थी हमारी बाइंग साइड के लिए। तो जिसका एसएल या तो प्रीवियस डे का स्विंग हाई या मॉर्निंग का लो, या कोई एसएल ना भी लगाए तो एक हैच करके कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंट्री थी, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। अगर यहाँ पे हमें एंट्री लेने में डर लग रहा है तो हम इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे हम इसमें एंट्री ले सकते थे। या एक मोटिव ये भी रहता है, जैसे 50 EMA के पास आए तो यहाँ पे भी हम एक एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो और यहाँ पे एक चीज़ और थी, और 100 पॉइंट का करेक्शन भी हो चुका था, तो एक ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए था कि 100 पॉइंट के बाद एक थोड़ा रिवर्सल आ सकता है। तो एंट्री लेने के बहुत सारे चांसेस थे। जिन्होंने भी इसमें ट्रेड किया होगा तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिला था। और कल एक ये भी बताया था वीडियो में कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है, क्योंकि कल तो एक तरफा गई थी मार्केट राइट का निशान लगा के। आज क्या हुआ, गैप अप खुली, गैप फिल किया, फिर ऊपर, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर, ठीक है। एक डब्ल्यू पैटर्न के बारे में बता रखा है, ये डब्ल्यू पैटर्न है जो इसका ये है, तो यहाँ पे थोड़ा गैप रहना चाहिए, तो ये वाला भी ऐसे हम लगा सकते थे। पर तब तो पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आता, तो 50 EMA में बहुत सारी एंट्री बता दी, यहाँ पे जैसे भी एंट्री करनी थी वैसे कर सकते थे। अब कल के लिए क्या करना है, अब कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो अपना जो रेजिस्टेंस लेवल बैठेगा वो है अपना 21,000। और साथ साथ हमें एक OI के डेटा को भी देखना पड़ेगा, जो आज तक हम देख नहीं रहते, अभी जो पिछले 1,000 का मूव आया, तो अब OI का डेटा देखना पड़ेगा, 21,000 का रेजिस्टेंस लेवल। और अब तक हमने शॉर्ट नहीं मारा था पिछले 1,000 के मूवमेंट में, अब हम क्या करेंगे, इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट ले भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आज हमें एंट्री मिली इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट करने के लिए, तो हम पर स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए, और एसएल भी ऐसा होना चाहिए कि एक बार कट जाए फिर दोबारा शांत बैठना आधे घंटे के लिए, ठीक है। या छोटा एसएल होना चाहिए, या तो एसएल होना चाहिए तब जैसे ये आया इतना पोजीशन, तो इस लेवल को तोड़ा इसने नीचे की तरफ, तब ये हाई का एसएल लगाना है। या तो एसएल ऐसे ऐसा एसएल लगाए, या 100 से 150 पॉइंट बढ़ जाए तब एसएल लगाए। तो अब हमें क्या करना है, अब हम बाइंग और सेलिंग इंट्राडे बेसिस पे करेंगे, कोई फ्यूचर घर लेके नहीं जाना है। अब जितनी भी सारी पोजीशन बनेगी इंट्राडे बेसिस से बनी थी, अब तक जो पोजीशन बन रही थी इंट्राडे लॉन्ग बेसिस से बन रही थी निफ्टी फ्यूचर में, इंट्राडे बेसिस भी बन रही थी और लॉन्ग स्विंग लॉन्ग के बेसिस पे भी बन रही थी। तो मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुकी है, तो अब हमें ट्रेंड के साथ चलना है। अब जैसे भी हमें दिखेगी 5 EMA पे एंट्री मिलेगी, या 5 EMA पे शॉर्ट के लिए मिलेगा, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हमें बाइंग की ट्रेड मिलेगी, या 5 EMA पे सेलिंग की, तो जैसे भी मिलेगा हम उस हिसाब से ट्रेड करनी है। आज बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी जो मॉर्निंग में दिखी हमें, सेम निफ्टी की तरह एंट्री यहाँ पे शॉर्ट, फिर यहाँ से दोबारा 50 EMA के पास 12 बजे के पास, फिर यहाँ से इसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, जिस हिसाब से निफ्टी डे के हाई पे क्लोज हुआ है, ये डे के हाई पे क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। सारा दोनों इंडेक्स ब्लू स्काई जोन पे है, और साथ में फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, तो जिन्होंने फिर निफ्टी में ट्रेड करी होगी मॉर्निंग में बाइंग साइड की और शॉर्ट साइड की 2 ट्रेड करी होगी, उन्हें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो अब देख लेते हैं, और आज अडानी ग्रुप्स के भी सारे शेयर भागे हैं, तो एक बार इसको देख लेते हैं आगे के लिए लेवल क्या है। निफ्टी में लेवल बता दिए, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा पोजीशन साइज कम रखें तो मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उस हिसाब से भी 1% भी कम से कम 470 पॉइंट का बैठेगा बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 1% कम से कम 200 पॉइंट का बैठेगा। तो इस हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को करके चलें। अब एक बार देख लेते हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स। अडानी ग्रुप में सारे शेयर भागे हैं अडानी ग्रुप के आज, और जिसमें कि जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखते हैं इसमें, तो ये वहीं से सपोर्ट लेके भागे, जो इसका सपोर्ट था ये पहले रेजिस्टेंस का काम करता 25 का, काफ़ी बार रिवर्स हुआ था यहाँ से, तो अब इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक एंड पैटर्न बनाते हुए ऊपर को गया है। जिन्होंने इसको बाई किया होगा न्यूज़ बेसिस पे भी, तो आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी होगी तो थोड़ा पोजीशन को मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा तो नीचे आया था। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये VWAP के पास सपोर्ट लिया इसने, और वही 12 बजे के बाद मार्केट रिवर्स हुई। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।